हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा को पता है कि हम यहाँ पे मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जानते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल एप्टीट्यूड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विधि अभिरुचि। इसके पेपर को हम यहाँ मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जानते हैं यहाँ 25 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। और जानते रहिएगा विधि अभिरुचि या लीगल एप्टीट्यूड जिसे आप कहते हैं, ये LLB और BA LLB दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं। जानते रहिएगा, इसलिए आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको आप देखिएगा। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है कि कौन सा वारंट मामले के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए ऑप्शन ए में है 2 वर्ष से अधिक कारावास, बी नंबर पे है आजीवन कारावास, सी नंबर पे है मृत्युदंड और डी में है 2 वर्ष तक का कारावास। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जानते रहिएगा 2 वर्ष तक का कारावास जो होता है ये वारंट मामले के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। सेकेंड नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है कि क्या प्रत्याभूति की समयावधि घटाई जा सकती है। तो जानते रहिएगा प्रत्याभूति की समयावधि बिल्कुल घटाई जा सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा हाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ऊपर आ जाएंगे। देखिए 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कपट के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो जानते देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है बेईमानी एवं दुराशय, बी नंबर पे देखिए धोखा एवं बेईमानी, सी नंबर पे धोखा एवं क्षति और डी में है संतोष क्षति एवं संतोष लाभ। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कपट के आवश्यक जो तत्व हैं वो है धोखा एवं क्षति, और धोखा एवं क्षति देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष अवरोध की परिभाषा दी गई है। तो जानते रहिएगा वो भारतीय दंड संहिता की धारा है धारा 339, मतलब धारा जो है 339। तो 339 देखिए 339 ऑप्शन हम देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि क्या संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो जानते रहिएगा बिल्कुल कर सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा कर सकती है। तो कर सकती है ऑप्शन नंबर चूंकि सी में है, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फोर्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है कि जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो यह कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक इंसान किसी भी जो सार्वजनिक स्थान में लड़कर लोगों की शांति में अगर बाधा डालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जानते हैं उसे हम दंगा कहते हैं। तो दंगा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 9th नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि अपकृत्य हेतु निम्न में से किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए ऑप्शन में है आशय, बी नंबर पे है विद्वेष, सी नंबर पे है हेतु और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा अपकृत्य हेतु जो हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो वो हमारा जो यहाँ सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो आशय पे ध्यान देना चाहिए, न विद्वेष पे देना चाहिए, ना तो हेतु पे, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है कि दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व हैं। तो दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व कौन से हैं। देखिए ऑप्शन ए में है एक दुष्प्रेरक हो, बी नंबर पे है वह दुष्प्रेरण करे, सी नंबर पे है दुष्प्रेरण एक अपराध हो और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिए कि दुष्प्रेरण के जो आवश्यक तत्व हैं ये सभी हैं ए बी सी, इसलिए हमारा ऑप्शन में जो डी हो गया उपयुक्त सभी, तो डी को हम क्लिक कर देंगे। 5th नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि धारा 378 मतलब 378 देखिए शॉर्ट में है भदवी, मतलब भारतीय जो दंड जो विधान है उपबंधित करती है। तो किसको उपबंधित करती है। देखो ऑप्शन में है चोरी, बी नंबर पे है उद्यापन, सी नंबर पे है डकैती और डी पे है लूट। तो जानते रहिएगा ये उपबंधित करती है चोरी को। चोरी देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि अपराध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। देखिए ऑप्शन में है उद्देश्य, बी नंबर पे है आशय, सी नंबर पे है मनुष्य और डी पे है कार्य। तो जानते रहिएगा अपराध के लिए जो आवश्यक नहीं होता है वो होता है उद्देश्य। उद्देश्य देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि दंगा का अपराध किया जा सकता है। तो दंगा का अपराध कहाँ किया जा सकता है। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि ये किस कंडीशन को हम मानेंगे कि ये दंगा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई में है केवल सार्वजनिक स्थान पर, मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है अगर केवल सार्वजनिक स्थान पर होता है तो उसे हम दंगा बोलेंगे। या फिर बी नंबर पर है केवल निजी स्थान पर, मतलब जो आप निजी अपने घर या पड़ोस में जो करते हैं उसको हम बोलेंगे। या सी नंबर पर है सार्वजनिक व निजी स्थान दोनों पर होगा उसको बोलेंगे। या फिर डी पे है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा दंगा जो होता है वो केवल और केवल जब सार्वजनिक स्थान पर जब ये लड़ाई झगड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं दंगा। तो केवल सार्वजनिक स्थान पर होता है, इसलिए ऑप्शन जो हमारा ए होगा ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि कूट रचना के अपराध के लिए निम्न कौन से आवश्यक तत्व हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ कट रहा है वो दूसरे पेज में चला गया है, तो इसको हम अपने से नोट कर लेंगे ए बी सी डी, जैसा आपको ये ऑप्शन दिखने भी लगा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है मिथ्या दस्तावेज की रचना, बी नंबर पर है कपट करने के आशय से दस्तावेज की रचना, सी नंबर पर है रचना की किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाए और देखिए डी में है उपयुक्त में से सभी। तो जानते रहिए कूट रचना के अपराध के लिए जो निम्न आवश्यक तत्व होते हैं वो इनमें से सभी
नहीं है ABC, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है उपयुक्त सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का कैसा अधिकार है? देखो ऑप्शन में यह है मूल अधिकार, बी नंबर पे कानूनी अधिकार, सी में है संवैधानिक अधिकार और डी में है विधिक अधिकार। तो जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 85 मतलब 85 में व्यवस्था है, तो किस चीज की व्यवस्था है? देखिए ऑप्शन में है कुर्क की गई संपत्ति को छोड़ने का, बी नंबर पे है बेचने का, सी नंबर पे है वापस करने का और डी में है उपयुक्त सभी का। तो जानते रहिएगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 85 में व्यवस्था है, ऑप्शन हमारा जो है ए बी सी तीनों का, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि चोरी का दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, मतलब चोरी करने पर कि जो दंड दिया जाता है वो किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है धारा 378 मतलब 378 के अंतर्गत दिया जाता है। तो चोरी का जो दंड दिया जाता है वो धारा 378 के अंतर्गत दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो भी आया है बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि भेजी जाएगी। इसका मतलब जो उच्च न्यायालय का जो आदेश होता है उसकी जो प्रतिलिपि भेजी जाती है वो किसको भेजी जाएगी? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उच्चतम न्यायालय को, बी नंबर पे है उच्चतम न्यायालय एवं सेशन न्यायालय को और सी नंबर पे है सेशन न्यायालय और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा उच्च न्यायालय के आदेश की जो प्रतिलिपि भेजी जाती है वो भेजी जाती है सेशन न्यायालय को। सेशन न्यायालय देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि अपराधों में समझौता कब किया जा सकता है? जानते रहिएगा अपराधों में समझौता कब किया जा सकता है? देखो ऑप्शन में है दंडादेश पारित होने के बाद मतलब दंड देने के बाद, और देखिए बी नंबर पे है दंडादेश पारित करने के पूर्व मतलब जो भी दंड का आदेश है उसको पारित करने के पहले ही, या सी नंबर पे देखिए निर्णय लिखते समय और डी में है दंडादेश पारित करने के पूर्व एवं निर्णय लिखते समय। तो जानते रहिएगा जो अपराधों में जो समझौता होता है ये किया जा सकता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी आया है कि दंडादेश पारित करने के पूर्व मतलब जो दंड का आदेश है उसके दिए जाने के पहले एवं निर्णय लिखते समय ही जो होता है अपराधों में समझौता किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि निम्न में से किस अपराध में मजिस्ट्रेट भी जमानत स्वीकार नहीं कर सकता है? देखिए ऑप्शन ए में है हत्या, बी नंबर पे है बलात्कार, सी नंबर पे है डकैती और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा कि वो कंडीशन है हमारी तीनों ही है, हत्या भी है, बलात्कार भी है और डकैती भी, इन तीनों ही कंडीशन में मजिस्ट्रेट भी जमानत स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा उपयुक्त सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार होता है। तो स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार क्या होता है? देखिए ऑप्शन में है सदैव शून्य, बी नंबर पे है सदैव शून्य करणीय और सी नंबर पे है विधि विरुद्ध और डी पे है या तो शून्य या शून्य करणीय। तो जानते रहिएगा स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया जो करार होता है वो सदैव ही शून्य करणीय होता है, तो हमेशा शून्य करणीय होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बी में है सदैव शून्य करणीय, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि धोखा या कपट के अंतर्गत की गई संविदा होती है। तो धोखा या कपट के अंतर्गत की गई संविदा क्या होती है? देखो ऑप्शन में है वैध, बी नंबर पे है अवैध, सी नंबर पे देखिए है शून्य और डी पे है शून्य करणी। तो जानते रहिएगा धोखा या कपट के अंतर्गत की गई जो संविदा होती है, जो करार होता है वो हमेशा है शून्य करणी होता है। तो शून्य करणी देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि मुस्लिम स्त्रियां अपने पति से तभी भरण पोषण प्राप्त करने का दावा कर सकती हैं जब, तो जब कब प्राप्त कर सकती हैं? अब देखिए यहाँ ऑप्शन जो है यहाँ कट गया है, वो दूसरे पेज में चला गया है, तो हम अपने से नोट कर लेंगे। जैसे आपको दिख रहा है ए बी सी डी ये ऑप्शन सारे आ गए हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, उन्हें पति तलाक नहीं मिलता। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि मुस्लिम स्त्रियां अपने पति से तभी भरण पोषण प्राप्त करने का दावा कर सकती हैं कब, कि जब उन्हें, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जब उन्हें पति से तलाक नहीं मिला हो, बी नंबर पर है जो अपने पति से पृथक कर रही हूं, जो अपने पति से पृथक रह रही हूं, और सी नंबर पर देखिए है उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा मुस्लिम स्त्रियां जो हैं अपने पति से तभी भरण पोषण प्राप्त करने का दावा कर सकती हों, वो कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन ऑप्शन हमारा जो ए है उन्हें पति से तलाक नहीं मिला हो, पहले तो उन्हें तलाक न मिला हो, और दूसरी जो कंडीशन है और हमारा ऑप्शन नंबर बी जो अपने पति से पृथक रह रही हो, मतलब पति से तलाक भी नहीं मिला है और अपने पति से अलग होकर रह रही हूं, इस कंडीशन में उन्हें पति द्वारा भरण पोषण करने का जो भी अधिकार उन्हें प्राप्त होगा वो दावा कर सकती हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा जो सी है कि उपयुक्त दोनों परिस्थितियां, मतलब ऑप्शन हमारा ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है उपयुक्त दोनों परिस्थितियां, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे।
22 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि साक्ष्य अधिनियम किस दिन अस्तित्व में आया। तो जानते हैं जो साक्ष्य अधिनियम है ये अपने अस्तित्व में आया था 1 सितंबर 1972 को। तो 1 सितंबर 1972 देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है 1 सितंबर 1972। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा एक साक्ष्य का प्रकार नहीं है। देखो ऑप्शन में है प्रत्यक्ष साक्ष्य, बी नंबर पे है पुलिस से की गई संस्वीकृति, और सी नंबर पे है देखिए सुनी सुनाई गवाही, और डी में है मौखिक साक्ष्य। तो जानते रहे कि इन चारों की बात करें कि जो साक्ष्य का प्रकार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस से की गई संस्वीकृति। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यायालय के समक्ष किसी साक्षी की जाती है। तो क्या की जाती है, देखो ऑप्शन में है शपथ ग्रहण की जाती है, बी नंबर पे है ईश्वर की शपथ दिलाई जाती है, सी नंबर पे है प्रति परीक्षा की जाती है, या फिर डी नंबर पे है मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा एवं पुनः परीक्षा की जाती है। तो जानते रहे कि न्यायालय के समक्ष जो साक्षी होते हैं उसका किया जाता है, क्या किया जाता है, वह ऑप्शन नंबर डी मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा एवं पुनः परीक्षा की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि अपराध परिपूर्ण होता है। तो अपराध परिपूर्ण कब होता है, देखिए ऑप्शन ए में है जब आशय व तैयारी हो, बी नंबर पे जब तैयारी व प्रयत्न हो, और सी नंबर पे जब आशय तैयारी व प्रयत्न हो, और देखिए डी में है सभी असत्य हैं। तो जानते रहिए अपराध पूर्णतः होता है, पूरी तरह से अपराध उसे हम बोलते हैं कौन सा, कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है कि जब आशय भी उसका हो अपराध करने का, तैयारी भी हो और उसने प्रयत्न भी किया हो, जब ये तीनों कंडीशन होती है तब उसे पूर्ण अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा, सी नंबर को हम क्लिक करें। उनमें भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे, जो भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।